एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेहान ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले HTML फॉर्म, जो कि मैं समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोगों ने HTML का वीडियो पहले नहीं देखा हुआ तो जाकर के वो वीडियो ज़रूर से देखें। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया HTML के बारे में, तब जाकर के मैं फॉर्म का एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने HTML का वीडियो देख चुका है ऑलरेडी तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि फॉर्म एक्चुअली होता क्या है और इसमें क्या क्या यूज़ होता है। सारा कुछ मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहें। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं HTML फॉर्म होता क्या है। फॉर्म एक ऐसा सेक्शन होता है वेब पेज पर जहाँ यूज़र डेटा इनपुट करता है, जैसे नेम डालना, ईमेल डालना, पासवर्ड देना, चेक बॉक्स सेलेक्ट करना, सबमिट बटन डालना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग समझे तो प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। तो जैसे समझ लो, यहाँ पे जाते हैं हम लोग सबलाइम में, और ये वाला जो है सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग HTML का फॉर्मेट डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम लोग फॉर्म का बनाएंगे। तो फॉर्म को बनाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे फॉर्म देंगे और क्लोज, और इसमें फिर हम लोग देंगे इनपुट। इनपुट टाइप, और यहाँ पे देंगे टेक्स्ट। सो अब हम लोग समझते हैं सेकेंड स्टेप, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML फॉर्म। बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या, ठीक है, तो फॉर्म का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को HTML का फॉर्म लेना पड़ेगा, फॉर्म बनाना पड़ेगा। फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देंगे यहाँ पे एक्शन। ठीक है, एक्शन देंगे। एक्शन देने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबमिट, वरना फिर इसको एम्प्टी रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक्शन पे ज़रूर नहीं है लिखना। उसके बाद फिर मेथड देंगे, यहाँ पे मेथड यहाँ पे हो गया। मेथड में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे मेथड पे दो तरीके का लिखा जाता है, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का बेसिक। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ये हम लोगों का फॉर्म स्टार्ट करने का हो गया। ठीक है, फॉर्म मतलब क्या होता है, फॉर्म स्टार्ट होता है जहाँ से, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया क्लोजिंग पॉइंट इसका। और उसके बीच में जो एक्शन है, एक्शन हम लोग किस लिए यूज़ किए, फॉर्म सबमिट करने के बाद डेटा कहाँ भेजना है, सर्वर का URL में। ये जो हम लोग यहाँ पे नहीं दिया, हम लोग अगर दो पेज बनाते हैं, एक होता है HTML के लिए और एक दूसरा पेज अगर सबमिट के लिए बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सबमिट का दे देते हैं, submit.html करके। ठीक है, बट हम लोगों ने यहाँ पे नहीं बनाया, इस वजह से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिंपल एम्प्टी रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं मेथड के बारे में। मेथड जो है वो होता है दो तरीके का, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। गेट में क्या होता है, गेट URL में दिखा देता है। URL मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे खुला हुआ नहीं है, क्रोम खोलेंगे बाद में दिखाता है आपको। ठीक है, URL में जब हम लोग होता है, URL में शो कर देता है डेटा। और पोस्ट क्यों यूज़ करते हैं, पोस्ट में क्या होता है, हम लोगों का डेटा वहाँ पे हाइड हो जाता है, सिक्योर होता है। ठीक है, मेथड हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि डेटा कैसे भेजना है वो बताया जा सके वहाँ पे। ठीक है, कि हम लोगों को URL में दिखाना है या फिर हम लोग पोस्ट करके हाइड या फिर सिक्योर करना है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं थर्ड पॉइंट पे बात। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या है, कॉमन इनपुट टाइप। हम लोग कॉमन इनपुट टाइप के बारे में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग ये समझते हैं कि टेक्स्ट इनपुट, उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, नेम वरना ईमेल वरना फिर और जितना भी हम लोगों का वो सारा डेटा एक्सेट्रा लिखते हैं। अब ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ सिंपल में हम लोग समझते हैं कि क्या लिखना है। ये फॉर्म हो गया, फॉर्म के अंदर ही हम लोगों को लिखना होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप, नेम आएगा और इनपुट। तो टाइप के अंदर क्या आएगा, टेक्स्ट। हम लोग टेक्स्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं। और नेम हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देंगे यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम दे दिए और यहाँ पे टेक्स्ट भी आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे टाइप ये जो लिया है, टाइप इक्वल्स टू इसके अंदर फिर टेक्स्ट लिया है। ठीक है, तो इसका क्या यूज़ है, ये है एक नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है, नॉर्मल के लिए यूज़ होता है, नॉर्मल टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। और ये जो नेम लिया है, नेम के अंदर यूज़र नेम जो हमने लिया है उसका क्या यूज़ होता है, इस नाम से डेटा भेजना या फिर भेजा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इतना तक। और सेकेंड थिंग, अब हम लोग बात करते हैं इसमें पासवर्ड के बारे में। तो पासवर्ड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपल। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं पेस्ट।
ठीक है। पासवर्ड के टाइम में क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोगों को पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे भी पासवर्ड लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो आप कि यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट टाइप में क्या किया, इनपुट टाइप में हम लोगों ने टेक्स्ट दिया और यूज़र नेम दिया। ठीक है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पासवर्ड में पासवर्ड ही दे रहे हैं टेक्स्ट पे टाइप पे, और नेम पे भी हम लोग ने पासवर्ड दे दिया। तो दोनों हम लोग सेम क्यों दिए, उसमें हम लोग सेम क्यों नहीं दिए। ठीक है। यूज़र नेम में क्या होता है, हम लोगों को वहाँ पे टेक्स्ट लिखना होता है, जैसे अपना नाम देना होता है, वहाँ पे लिखना होता है। बट पासवर्ड में क्या होता है, पासवर्ड तो हम लोगों को सिक्योर करना होता है, किसी को दिखाना नहीं होता, वो हाइड करना होता है। तो पासवर्ड क्या होगा, स्टार करके आता है, वरना डॉट 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 करके आता है वो। ठीक है। ताकि वो हाइड हो, सिर्फ हमको पता हो, बाकी और किसी को भी ना दिखे या किसी और को पता ना चले हमारा पासवर्ड क्या है। इस वजह से हम लोग पासवर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर हम लोग इसको रन करेंगे सिंपल वे में, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र, तो ये देखो, अच्छा यहाँ पे हम लोग ने ये नहीं लिखा ना, इस वजह से लेबल अभी यूज़ नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तो बॉक्स बना। ये देखो, ये समझ लो अगर पासवर्ड है, हम लोग पासवर्ड लिख रहे हैं, ये देखो है ना, डॉट डॉट यहाँ पे स्टार करके आ गया, और इसको हाइड वाला भी है। और ये टेक्स्ट अगर हम लोग लिखेंगे तो ये देखो टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ रहा है, सिंपल। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, इतना उम्मीद है। तो अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, रेडियो बटन, एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। रेडियो बटन हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, रेडियो बटन हम लोग यहीं पे ही यूज़ करते हैं। वो कैसे करके यूज़ करते हैं, ये हम लोग यूज़ करेंगे ऐसे, इसको करेंगे कॉपी। ठीक है। कॉपी करके यहाँ से, उसके बाद फिर कंट्रोल सेट और यहाँ पे लेंगे कंट्रोल वी। ठीक है। कंट्रोल वी लेने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रेडियो, RADIO, रेडियो। और उसके बाद फिर यहाँ पे लेंगे जेंडर। ठीक है। जेंडर ले लिए। अब यहाँ पे फिर हम लोग लेंगे वैल्यू, वैल्यू लिए। वैल्यू में हम लोग क्या देंगे, मेल वरना फीमेल। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं यहाँ पे मेल, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख देते हैं मेल। ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग करते हैं कॉपी और इसको कर देते हैं पेस्ट। अब रेडियो में जेंडर आ गया, अब यहाँ पे सिर्फ फीमेल लगा देते हैं, फीमेल। ठीक है। और यहाँ पे भी फीमेल दे देते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, रेडियो मतलब हो गया वो हम लोगों का आता है, ये देखो ऐसे किए, रन रिलोड करेंगे, ये देखो ये आ गया हम लोगों का पॉइंट वाइज चेक वाला जो पॉइंट आता है ना, उस चीज़ टाइप का हो जाता है। जैसे फीमेल है या फिर मेल है, उस चीज़ पे सेलेक्ट करने के लिए हो जाता है वो रेडियो। ठीक है। अब हम लोग पॉइंट 4 में बात करते हैं। पॉइंट 4 क्या है, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो हम लोग इसमें जाते हैं और इसको साइड करते थोड़ा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे चेक बॉक्स का। तो इसमें इनपुट ले लेंगे, इसी को सिंपली कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। कंट्रोल वी, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चेक बॉक्स। ठीक है। चेक बॉक्स, और यहाँ पे फिर लेंगे नेम पे हॉबी, HOBBY। ठीक है। हॉबी ले लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू में रीडिंग हो गया, वरना फिर जो भी आपको लिखना है वहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे राइडिंग। ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, इसमें कुछ नहीं लिखता अभी फ़िलहाल के लिए, वरना फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाइक हो गया, वरना फिर जो भी कार, कुछ भी लिख दो आप। ठीक है। अब इसको कर लेते हैं सिंपली कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी देते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरे वाला में राइडिंग के बदले रीडिंग दे देते हैं। ठीक है। रीडिंग दे दी और यहाँ पे रीड दे देते हैं। ठीक है। इसको अगर हम लोग सेव करेंगे, चेक बॉक्स किस टाइप का आएगा, वो टिक वाला जो आता है ना, वो वाला आएगा। ये देखो यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन आ गया है ना, मल्टीपल चेक बॉक्स हम लोग टिक कर सकते हैं, वैसा टाइप का। अब हम लोग बात करते हैं 5 पॉइंट सबमिट। सबमिट बटन हम लोग कैसे लगा सकते हैं, सबमिट बटन लगाने के लिए सिंपल है, जैसे ये वाला हम लोगों ने लगाया था पासवर्ड वाला, तो पासवर्ड वाला जैसा ही है वैसा पूरा डिट्टो सेम होगा यहाँ पे। ठीक है। तो कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल जेड यहाँ पे। ठीक है। सबमिट का आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है, पासवर्ड यहाँ पे हम लोग लिखे दोनों, तो यहाँ पे सबमिट दे देंगे, इसको करेंगे सेलेक्ट और इसको करेंगे पेस्ट, कर देंगे सेव। ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, सबमिट का बटन। ठीक है।
तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं 4 पॉइंट में हम लोग एग्जाम्पल फॉर्म समझते हैं फुल सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया था सबसे पहले कि फॉर्म एक्शन बना लिया यहाँ पे, तो खाली रख दिया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नहीं बनाया है सबमिट वाला इस वजह से। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया है, मेथड पोस्ट दे दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, इनपुट आ रहा है। इनपुट के बाद में हम लोग ने देखो यहाँ पे जो है ना लेबल नहीं यूज़ किया था, इस वजह से यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है कि हम लोग किस चीज़ के लिए ये बॉक्स बनाया, ये क्या चीज़ के लिए, वो हम लोगों ने नहीं दिया, डिफ़ाइन नहीं किया। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करके कर सकते हैं वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे क्या करना है, फिर लेबल, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं लेबल आ गया। अब लेबल में क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे नेम देना है ताकि वहाँ पे पता चले कि वो हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गए। अब इसी चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, इसी चीज़ को सब जगह से कॉपी करके, यूज़र नेम हो गया, ये पासवर्ड के लिए हो गया, फिर ये हम लोगों का यहाँ पे रेडियो के लिए हो गया, कंट्रोल भी, फिर यहाँ पे ले करके ये जेंडर के लिए हो गया, इसको एंटर करके यहाँ भी दे देते हैं। और सबमिट के लिए हम लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो चेक बॉक्स बन जाए, मतलब बॉक्स डायरेक्टली आ जाएगा, इस वजह से। ये देखो आया, नेम आ गया, नेम सब में आ गया। बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, पासवर्ड, तो इसको कॉपी करेंगे सिंपल और यहाँ पे फिर पेस्ट कर देंगे, पासवर्ड हो गया। जेंडर है तो जेंडर के लिए हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, तो जेंडर दे देंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अब ये चेक बॉक्स इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चेक बॉक्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि यहाँ पे हम लोगों का हॉबीज़ वगैरह पता चल पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हॉबीज़ दे देंगे, ठीक है। हॉबीज़ दे दिए। तो अब सिंपली अगर हम लोग इसको रन करें तो वो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा, ठीक है। अब ये देखो, नेम के लिए ये आ गया, पासवर्ड के लिए ये आ गया, जेंडर के लिए ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सब में BR लगा देते हैं। BR लगाएंगे तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे BR देते हैं और BR, ठीक है। एक और BR दे देते हैं, इसको कॉपी करके Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। अभी इन दोनों को कॉपी करेंगे और सभी में पेस्ट कर देंगे सिंपली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएगा जेंडर आ गया, इसको हटाते हैं, यहाँ पे आ गया राइडिंग चेक बॉक्स, ये, ठीक है। अब इसको हम लोग सेव करेंगे, इसको रन करेंगे, ये देखो दूसरा पे आ गया वो, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं 5th पॉइंट, जब यूज़र सबमिट करें, मतलब सबमिट करने के टाइम में क्या होगा, एक्शन जो हम लोग का URL जो प्रोवाइड करें, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि URL अगर हम लोग इसमें देंगे तो उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। और नेम हम लोग नेम के थ्रू सर्वर समझता है कि कौन सा डेटा क्या है, ठीक है, इस वजह से। और अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि लेबल क्या यूज़ किए हम लोग, लेबल क्यों यूज़ किए। लेबल एक एक्चुअली टैग है जो फॉर्म का इनपुट एलिमेंट्स के नाम या डिस्क्रिप्शन दिखाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉर्म क्या होता है, फॉर्म में क्या क्या यूज़ होता है, फॉर्म का क्यों यूज़ करते हैं, मेथड क्यों यूज़ करते हैं, पोस्ट क्यों यूज़ करते हैं, एक्शन क्यों यूज़ करते हैं, लेबल, इनपुट, सारा कुछ आपको समझ में आ गया उम्मीद है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी हर शानदार वीडियो और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों ने HTML अभी तक नहीं सीखा है या फिर नहीं जानते हो तो पिछले वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो। चैनल पे बहुत सारा वीडियोज़ और भी है, तो वो सब वीडियोज़ आप देख सकते हो। तो मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।